Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. As we have studied in previous class about the introduction of criminology and penology. क्रिमिनोलॉजी क्या है और पेनोलॉजी क्या है, हमने इस सब्जेक्ट के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया था कि क्रिमिनोलॉजी के बारे में हम क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका ओरिजिन क्या है और क्या क्या थ्योरीज हैं इसकी, और पेनोलॉजी लेटर ऑन कि किस क्राइम को कैसी पनिशमेंट होनी चाहिए उसका भी एक फॉर्मूला, एक आप लॉजिक, एक स्टडी है जिसके बेसिस पे वो पनिशमेंट्स दी जाती हैं। तो पेनोलॉजी है पेनल्टी इम्पोज करने की स्टडी की, कैसे आप उनको पेनल्टी इम्पोज करते हैं। और इनिशियली सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्राइम और क्रिमिनल्स क्या होते हैं, इनका ओरिजिन कैसे होता है, कैसे ये आइडेंटिफाई होते हैं, कैसे क्राइम आइडेंटिफाई होता है और उसके बाद किस प्रकार की पनिशमेंट उनको दी जानी चाहिए। तो इसके बारे में ये सब्जेक्ट है आपका क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी। ये थोड़ा सा हमने ब्रीफ में बताया जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट दी बैकग्राउंड कि शुरुआत में जब ये आपके समाज की, मानव समाज की जो स्थापना हुई उस समय क्राइम को क्या समझा जाता था। हम इसको बहुत ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग विल स्टडी अबाउट द क्राइम कि आपका 18th सेंचुरी से पहले जैसे जो भी आपके क्रिमिनोलॉजिस्ट रहे थे तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिया, जनरल ऑब्जर्वेशन, कि इससे पहले जो है आपकी क्या स्थिति थी अपराध की और अपराधियों की। तो पहले क्या था कि मानव एक जो मनुष्य है वो एक कम्युनिटी में, एक समुदाय में, एक ग्रुप में रहते थे वो लोग। तो जब वो उनका जो कम्युनिटी में उस वक्त रह रहे थे और उस वक्त कोई भी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई भी अगर कोई गलत कार्य करता था, कोई एक्ट करता था, तो उसको क्या है कि वही लोग वहीं पे उसको सज़ा देते थे या किसी प्रकार का जो है उसको दंड दिया जाता था, जो कि वो सामान्य था कि या उसको जो है वार्निंग दे दी है। ठीक है, जनरली क्या होता था 90% ऑफेंसेस नहीं होते थे, लेकिन अगर 10% कोई भी व्यक्ति अगर आपके कम्युनिटी के या आपकी सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है तो उसको जो है खुद ही उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए किसी प्रकार के जो है इनिशिएटिव्स लिए जाते थे। एज सच उसके बारे में कुछ जो मेंशन नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत पहले जैसे कुछ हमारे पास इंस्टेंसेस हैं कि जहाँ पे अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, और किसी व्यक्ति ने जो है किसी महिला को ये जो है बुरी नज़र से देखा है तो उसकी आंखें निकाली जाती। इस प्रकार के कुछ इंस्टेंसेस हमने जो है देखे हैं जो कि आज भी कुछ ईस्टर्न कंट्रीज़ में आज भी फॉलो किए जाते हैं, लेकिन वो जो है वो इनह्यूमन एक्ट के, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट आता है। तो मैक्सिमम कंट्रीज़ में वो एबॉलिश हो चुके हैं, अब वो फॉलो नहीं होते हैं। कुछ एक जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ही कुछ चुनिंदा है जो कि ह्यूमन आपके कमीशन को जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं, यूएन चार्टर को। तो वो लोग ऐसा करते हैं, अदरवाइज़ ऐसे जो हीनियस इनह्यूमन जो पेनल्टीज़ हैं वो आज की डेट में नहीं फॉलो की जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी मतलब अगर उस समय में 18th सेंचुरी से पहले कोई भी असामान्य, कोई भी ऐसा कार्य होता था जो कि समाज के विरुद्ध होता था तो उसको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए वो लोग उसको डायरेक्शंस देना, उसको समझाना बुझाना या फिर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा एक्शन लेना, लेकिन कठोर दंड या ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। और लेकिन कोई जो है प्रॉपर लॉ भी नहीं था तो वो अपने आप ही उनको रेगुलेट करते थे इटसेल्फ। फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज़ ये भी थी 18th सेंचुरी से पहले कि जैसे हमने पढ़ा है कि टॉर्ट एक सब्जेक्ट होता है आपका, है ना, कुछ रॉन्ग्स होते हैं और क्राइम, टॉर्ट एंड क्राइम के बीच में आप डिफरेंस भी पढ़ते हैं, लेकिन 18th सेंचुरी से पहले टॉर्ट और क्राइम के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। कोई भी रॉन्ग था तो उसको जो है कंपनसेशन के थ्रू भी, मतलब वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता था, ना उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि वो
जो है कंपनसेशन देना है या जो है उसको किसी और प्रकार की सज़ा देनी है फिज़िकल उस तरीके से। तो ये जो है इनको केवल दो तरीके से इन्होंने बांटा कि बॉट क्राइम्स और बॉटलेस क्राइम्स, जहाँ पे कि इकोनॉमिकली उसको जो है कंपनसेट किया जाएगा वो बॉट क्राइम्स होते हैं, और जो कि फ़िज़िकल जहाँ पे उसको वो सज़ा दी जाती है और जो इकोनॉमिकली कंपनसेट नहीं किया जा सकता वो बॉटलेस क्राइम होते थे। तो बेसिकली ये दो डिवीज़न थी, लेकिन टॉर्ट और क्राइम के बीच में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं था। फिर हम बात करते हैं 18th और 19th सेंचुरी की। यहाँ पे थोड़ा समय बाद यहाँ पे कुछ बदलाव आए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या मानना शुरू कर दिया कि कोई भी अगर व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो डिवाइन लॉ के अगेंस्ट है, मतलब ईश्वरीय शक्ति के अगेंस्ट है, तो उसको भगवान खुद ही पाप देंगे, है ना। अगर कोई भी सज़ा देंगे, दंड देंगे यदि कोई भी व्यक्ति अगर पाप करता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ आपका, यहाँ पे इससे पहले हम बात कर रहे थे कि स्टेट के अगेंस्ट है, लेकिन यहाँ पे आपके इमोरल एक्ट्स भी, सोसाइटी के अलावा इमोरल एक्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया, जैसे कि रेप है, एडल्ट्री है, लेकिन इनको भी बहुत ही सीरियस उसमें नहीं सीरियसली कंसिडर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एडल्ट्री को भी वो कंपनसेट करते थे, ठीक है ना। इसको भी कोई ख़ास तरीके से इमोरल एक्ट्स को भी बहुत ही हीनियस क्राइम या उस कैटेगरी में नहीं रखा जाता था जिससे कि उनको सीरियस पनिशमेंट दी जा सके। हालांकि कुछ एक नई कैटेगरीज जो हैं ऑफेंसेस की, जैसे कि आपकी जो है ये डाउरी की हैं, या जो है वेश्यावृत्ति की हैं, या फिर आपकी इकोनॉमी के अगेंस्ट है, ब्लैक मार्केटिंग है। तो ये सारे ऑफेंसेस जो है आइडेंटिफाई होने लग गए थे धीरे धीरे सोसाइटी में, बट इनका कैटेगराइजेशन कि भी ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं या इमोरल ऑफेंसेस हैं ये नहीं था। इनके पनिशमेंट के बेसिस पे इनकी कैटेगरीज नहीं थी, केवल ऑफेंसेस, डिफरेंट ऑफेंसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन उनको रेगुलेट करने के तरीके जो थे वो उनके कॉमन ही थे। फिर हम बात करते हैं आपकी 20th सेंचुरी की, डेवलपमेंट आफ्टर 19th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी में कुछ और जो है आपके इसमें समय के साथ आप देखते हैं कि सोशल चेंजेस आते हैं, और आपके टाइम के साथ जो चेंजेस आए उसमें आपके यहाँ पे उन्होंने कैटेगराइज करना शुरू कर दिया क्राइम को कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट है, ये इकोनॉमी के अगेंस्ट है, ये इमोरल एक्ट है, ये आपका पॉलिटिकल ऑफेंस है। इस तरीके से इनको कैटेगराइज करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हमारे पास जो है एक एक्ट आ गया जो कि आपका आईपीसी है, जिसमें कि आपकी पनिशमेंट्स जो हैं वो उसी अकॉर्डिंग दी गई हैं। ऑफेंसेस भी हैं, ह्यूमन के अगेंस्ट है, ह्यूमन लाइफ के अगेंस्ट हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं, फिर इमोरल एक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, या रेपुटेशन के अगेंस्ट हैं आपके, इस तरीके से आपकी ऑफेंसेस की कैटेगरी करते हुए 20th सेंचुरी में हमारे पास एक ड्राफ्ट तैयार हो गया, एक एक्ट तैयार हो गया, जिसको कि हम आईपीसी आज भी हम उसको एप्लीकेबल करते हैं। फिर फर्दर भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो क्राइम या क्रिमिनोलॉजी को या पेनोलॉजी को स्टडी करने के लिए उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। आईपीसी के बाद आईपीसी में ही लेटर बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे कि आपके विमेंस को लेके जो है ऑफेंसेस और बढ़ते जा रहे हैं, या आपके साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, तो उनमें जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, जिसको कि हम अमेंड करते जा रहे हैं उन ऑफेंसेस को। उसके साथ ही उनकी जो टेक्निक्स हैं, क्योंकि केवल पनिशमेंट, क्राइम को आइडेंटिफाई करना और उसको पनिशमेंट देना इज़ नॉट सफिशेंट, तो उसकी टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करना, प्रोसीजर में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे कि आपका जो है कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, आपके वेब क्राइम्स हैं, टेक्निक्स में फॉरेंसिक साइंस है, या आपके डॉग स्क्वाड्स हैं, या आपकी और जो हैं टीम्स जो हैं, इंटेलिजेंस टीम्स जो हैं, आप जो है उनको एंगेज करने लग गए हैं क्राइम को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंप्यूटर की हेल्प लेने लग गए हैं। तो इस तरीके से जो है जैसे जैसे ऑफेंसेस और टेक्निक्स बढ़ती जा रही हैं ऑफेंस करने की, वैसे ही आपकी
इनको डिटेक्ट करने की, इनको आइडेंटिफाई करने की या इन्वेस्टिगेट करने की भी टेक्निक्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये सारा जो है ऑब्जर्वेशन किसका होता है? क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि इसको, सभी क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जो कि आपके क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो भी क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि वो ही क्राइम को आइडेंटिफाई करके और किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है उसको बताते हैं। उसके अलावा आपके जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं वो भी क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस की इंटरप्रिटेशन देते हैं और उनकी पनिशमेंट के स्पेक्ट्रम में डिसाइड करवाते हैं, या उनको आर्ग्यू करते हैं कि पनिशमेंट सीवियर होनी चाहिए या उसकी मिनिमम पनिशमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा जजेस होते हैं, वो भी एक क्रिमिनोलॉजिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो भी क्राइम को जो है ऑब्जर्व करते हैं, जो भी एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पे, और उसके बाद वो उसकी पर्टिकुलर क्राइम की उसकी पनिशमेंट जो है प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सब लोग भी आप कह सकते हैं कि ये क्रिमिनोलॉजिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज़ रिसर्चिंग अबाउट दी क्राइम एंड क्रिमिनल्स को जो डील करते हैं, क्राइम को जो डील करते हैं, जो कि इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, वो सभी क्रिमिनोलॉजिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी अप्रोचेस होती हैं जिससे कि वो उसको क्राइम को अल्टीमेटली क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट करा के उनको पनिश कराते हैं। तो वो सब जो है आपकी क्रिमिनोलॉजी का ही प्रोसेस, उसका पार्ट ही कहलाता है ये, जो को क्राइम को ऑब्जर्व करते हैं, क्रिमिनल्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद फाइनली उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली जो डेफिनेशन हम यहाँ पे क्रॉस एंड जॉन्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे था कि लॉ का कोई भी अगर उल्लंघन होता है, विधि का उल्लंघन है, तो ये माना जाएगा कि यहाँ पे आपका अपराध कारित हुआ है। तो ये केवल यहाँ पे जो भी आपके लॉज में एग्जिस्टिंग है वही आपका, जहाँ पे स्टेट के जो विधि का जहाँ पे उल्लंघन है, वायलेशन है, वो आपका ऑफेंस माना जाएगा। ये रहे आपके क्रॉस एंड जॉन्स के विधि का उल्लंघन जो है वो आज की डेट में हम मानते हैं कि अगर कोई भी विधि का उल्लंघन है, यदि वो आपके स्टैट्यूट में मौजूद नहीं है, तो वो आपका ऑफेंस नहीं कहलाता है जब तक कि वो उसमें मेंशन नहीं है। जैसे कि ईव टीजिंग जो था, या आपके और जो ऑफेंसेस हैं जो कि उस वक्त तक, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस, जब तक कि ये जो है क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं थे या उसमें स्टैट्यूट में मेंशन नहीं थे, तो उनकी कोई एग्जैक्ट पनिशमेंट हम लोग, केवल इंटरप्रिटेशन होता था, लेकिन उसकी पनिशमेंट जो है वो नहीं थी। लेकिन क्रॉस एंड जॉन्स जो है वो कहते हैं कि एनी लीगल रॉन्ग दैट वुड बी अगेंस्ट अ स्टेट, कोई भी स्टेट के अगेंस्ट कोई भी लीगल रॉन्ग होता है। यहाँ पे केवल ऑफेंस जो है वो स्टेट के अगेंस्ट माने जाते हैं, किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति के विशेष जो है उसको अपराध नहीं माना जाता था। तो उन्होंने कहा है कि भी कोई भी केवल स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है तो वो रॉन्ग माना जाएगा, लीगल रॉन्ग माना जाएगा। लेटर ऑन जो टैपन है, टैपन ने कहा कि भी कोई भी जो विधि का उस वक्त जो भी एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसका अगर उल्लंघन होगा तो वो जो है विधि के अनुसार ही दंडनीय होगा, उसकी पनिशमेंट जो होगी वो लॉ के अकॉर्डिंग ही होगी, मींस वायलेशन ऑफ लॉ। यहाँ पे टैपन कहते हैं कि वायलेशन ऑफ लॉ इज़ एन ऑफेंस एंड दैट वुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू दी लॉ इटसेल्फ। तो ये क्या है, क्योंकि वो जानबूझ के कार्य किया गया है तो वो इंटेंशनली है, तो हर ऑफेंस जो है वो इंटेंशनली प्रिज्यूम किया जाता है। फिर हम ब्लैकस्टोन की बात करते हैं। ब्लैकस्टोन कहते हैं कि कोई भी जो आपका एक्ट है या कोई भी ओमिशन है एंड दैट इज़ पर्टिकुलरली अगेंस्ट द एक्ट ऑफ स्टेट, वो प्रोहिबिटेड है। वो प्रोहिबिटेड ही है, मीन्स कि अगर वायलेट होता है तो वो ऑफेंस है। तो किसी भी एक्ट और ओमिशन को जो है जनरली ब्लैकस्टोन कहते हैं कि दैट वुड बी, मीन्स इनका भी थोड़ा सा जहाँ पे ये कुल मिला के बात आएगी, सभी की विचार जो आएंगे वो आएंगे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट और दैट इज़ डिफाइंड बाय द स्टेट और बाय द लॉ इज़ एन ऑफेंस। गेरोफेलो जो हैं वो एक जो थे सोशोलॉजिकल अप्रोच के थे, तो उन्होंने कहा है कि समाज के विरुद्ध यदि कोई भी कार्य होता है तो वो चाहे वो छोटा है या बड़ा है वो अपराधी माना जाएगा। उसके बाद
आपके जो हैं डोनाल्ड टेफेट जो है वो ये कहते हैं कि भी कोई भी कार्य जो कि आपकी जो भी विधि के द्वारा निषेध है या दंडनीय है तो वो जो निषेध है वो दंडनीय है और वो आपके राज्य के द्वारा ही होगा, तो वो राज्य के विरुद्ध जो कोई भी कार्य है तो वो अपराध माना जाएगा। उसके बाद हेल्सबेरी जो है, हेल्सबेरी ये कहते हैं कोई भी इलीगल एक्ट है और वो किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वो क्या है कि आपका देयर मस्ट बी अरेंजमेंट ऑफ पनिशमेंट बाय द सोसाइटी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो व्यूज़ आए यहाँ पे डोनाल्ड टेफे के और गैरिफेलो, ये सब लोग क्या हैं कि क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, इनकी अप्रोच थी, जुरिस्ट थे ये लोग जो कि अलग अलग तरीके से ऑफेंस को आपके डिफ़ाइन कर रहे हैं कि क्राइम क्या है। कोई कहता है कि ये स्टेट के अगेंस्ट है, कोई कहता है कि इट्स अ रॉन्ग, कोई ये कहता है कि इट शुड बी प्रोहिबिटेड, कोई ये कहता है कि भी अगर वो कोई भी एक्ट अगर स्टेट के अगेंस्ट इलीगल है, प्रोहिबिटेड है, तो वो आपका पनिशेबल होना चाहिए। और किसी का ये भी कहना है कि एनी एक्ट विच इज़ डन इंटेंशनली, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इंटेंशनली कोई कार्य किया गया है तो वो अपराध ही माना जाएगा। ठीक है, आप क्योंकि हमने ये भी देखा है कि आईपीसी में जहाँ पे आप बोनाफाइड गुड फेथ में अगर कोई कार्य करते हैं, अगर आपने प्रूव किया है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता। जैसे डिफेंस में है, एनीथिंग विच इज़ डन इन गुड फेथ इज़ नॉट एन डिफेमेशन। तो क्या है कि वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें अब कंक्लूसिव डेफिनेशन में हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है कि कोई भी कार्य या आपका लोभ, कार्य का लोभ, एक्ट और ओमिशन विच इज़ डन विद द मेलेफाइड इंटेंशन, जिसको कि आप मेंजरिया कहते हैं। एनी एक्ट और ओमिशन विच इज़ डन बाय द मेंजरिया includes mensria is called an offense, is called a crime। तो यहाँ पे कोई भी एक्ट किया गया है और वो इंटेंशनली किया गया है किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए तो वो आपका क्राइम कहलाता है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे हम जो है आपके कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इसके क्राइम के। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।